तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु वोमेन वर्सेस दिल्ली कैपिटल वोमेन के बीच जो आज का WPL का 14वां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो एक तरफ है दोस्तों रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु वोमेन की टीम जिनका परफॉर्मेंस टूर्नामेंट के शुरू में तो बहुत ही बढ़िया था जब बड़ोदरा में मुकाबला हो रहा था, लेकिन जब से ये अपने होम ग्राउंड पर खेल रही हैं एक भी मुकाबले नहीं जीतने पाई हैं और लगातार 3 मुकाबले दोस्तों हारी हैं। और दूसरी तरफ है दोस्तों दिल्ली की टीम जिनका परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब है और कल ही इसी ग्राउंड पर दोस्तों ये बहुत ही शानदार तरीके से टारगेट को चेस करके और जीत कर आ रही हैं। तो इस मुकाबले में जानेंगे कि बेंगलोर वोमेन की तरफ से कौन कौन से खिलाड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी और क्या हमें दिल्ली वोमेन की तरफ से ज्यादा खिलाड़ी को रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए, और कैप्टन और वाइस कैप्टन एलिसा पेरी को करना चाहिए या फिर स्मृति मंदाना को या फिर किसको। तो पूरी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगी तो गौर करिएगा। यह मुकाबला दोस्तों आज खेला जाएगा शाम में 7:30 बजे से और ग्राउंड की बात करें तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में ही होगा। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड के पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर देखा जाए तो WPL के 18 मुकाबले हुए हैं। पहले बैटिंग करने वाली टीम 5 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 12 बार और एक मुकाबला टाई हुआ है। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले गेंदबाजी करेगी ये तो कंफर्म है, और जो टीम गेंदबाजी करेगी उनका जीतने का चांसेस बहुत ही ज्यादा रहेगा। एवरेज स्कोर यहाँ पर 152 का है, हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर आरसीबी वोमेन का 198 का है और लोएस्ट स्कोर यहाँ पर 107 रन का है। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 150 के नीचे 9 बार स्कोर बना है, 150 और 170 के बीच में 4 बार, 170 और 190 के बीच में 3 बार और 190 के ऊपर 2 बार स्कोर किया है। जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था और शुरू में जो इस ग्राउंड पर मुकाबले हो रहे थे उस टाइम टारगेट बहुत अच्छा खासा लग रहा था, लेकिन अभी दोस्तों इस ग्राउंड पर जितने भी मैचेस हो रहे हैं ज्यादा स्कोर नहीं बन रहा है, 150 के नीचे ही बन रहा है। और जो पिच की बात कर लेते हैं बाउंड्री की, तो बाउंड्री लेंथ देखिएगा तो ज्यादा बड़ी बाउंड्रीज यहाँ की नहीं है और लॉन्ग ऑफ 266 मीटर है, लॉन्ग ऑन 64 मीटर मात्र, और स्ट्रेट की बाउंड्री देखा जाए तो 68 मीटर और पीछे की बाउंड्री तो और भी छोटी है। पिच की बात करें तो यहाँ पर बॉलर्स को काफी मदद मिल रही है, खास करके फर्स्ट इनिंग में जो टीम बॉलिंग करा रही है और सेकंड इनिंग में टारगेट आसानी से चेज हो जा रहा है। और जो पिछले कुछ मुकाबले खेले गए हैं तो उससे पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि टेलीग्राम पर भी जुड़ना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपको टॉस के बाद पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11 पूरा डिटेल मिलेगा, बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दिया है, फटाफट से जुड़ जाइए। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों जो जो मैचेस यहाँ पर खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो कल का मैच खेला गया जिसमें मुंबई इंडियन वोमेन पहले बैटिंग करते हुए 123 रन पर दोस्तों मतलब 123 रन ही बनाने पाई और दिल्ली कैपिटल वोमेन बहुत आसानी से टारगेट चेज करके 9 विकेट्स जीत गए, जिसमें फास्ट बॉलर को 3 विकेट और स्पिनर्स को 6 विकेट मिली। उससे पहले एक और मुकाबला हुआ था और इस मैच में दोस्तों गुजरात जायंट्स की टीम चेस करते हुए जीती 6 विकेट से, जिसमें आरसीबी की टीम को हराई थी और टारगेट मात्र 125 रन का था, जिसमें फास्ट बॉलर को भी 5 विकेट और स्पिनर्स को भी 5 विकेट मिली। उससे पहले एक और मुकाबला हुआ इसी ग्राउंड पर 2 दिन पहले, जिसमें यूपी वॉरियर की टीम मात्र 142 रन का टारगेट दी थी और चेस करते हुए मुंबई इंडियन वोमेन की टीम आसानी से टारगेट चेस कर ली, जिसमें मुंबई इंडियन वोमेन 8 विकेट्स जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को 5 विकेट और स्पिनर्स को 6 विकेट मिली। तो पिछला तीनों मुकाबला अगर आप लोग देखिएगा तो 3 चीज कॉमन देखने को मिलेगी कि यहाँ पर चेस करने वाली टीम बहुत ही आसानी से जीत जा रही है और फर्स्ट इनिंग में जो भी टीम बैटिंग कर रही है वो ज्यादा लंबा स्कोर नहीं खड़ा करने पा रही है और सेकंड इनिंग में ज्यादा विकेट नहीं गिर रहे हैं। और पिछले 3 WPL मुकाबले मिलाकर फास्ट बॉलर को मिली है 13 विकेट और स्पिनर्स को 15 विकेट। और ज्यादातर दोस्तों जो विकेट गिरी है चाहे वो बड़ी टीम हो चाहे छोटी टीम हो, फर्स्ट इनिंग में ही दोस्तों विकेट गिरी है। फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को 10 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 13 विकेट, और सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर को 3 विकेट और स्पिनर्स को मात्र 2 विकेट। तो 75 से 80% विकेट जो गिर रही है वो फर्स्ट इनिंग में गिर रही है, ये आपको गौर करना है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों रिसेंट फॉर्म और हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो रिसेंट फॉर्म रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु वोमेन का बहुत खराब है, लगातार पिछला तीनों मुकाबला हार करा रही हैं और उससे पहले शुरू में 2 मुकाबला जीती थी और अभी तक 6 मुकाबला खेली है दोस्तों दिल्ली की टीम, जिसमें से मात्र 2 मैच हारी है और बाकी 4 मैच जीती है। दोनों टीम्स के बीच 6 बार आमने सामने मुकाबला हुआ है, जिसमें से बेंगलोर वोमेन 2 बार बाजी मारी है, दिल्ली कैपिटल वोमेन 4 बार। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि दोनों टीम्स आमने सामने बड़ोदरा में खेल चुकी है एक मैच इसी सीजन और उस मैच में बेंगलोर वोमेन जीती थी, लेकिन फिर भी दिल्ली का बहुत ही बेहतर रिकॉर्ड है बेंगलोर के खिलाफ। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं क्या रहेगी अब इस मुकाबले में प्लेइंग 11 दिल्ली कैप बेंगलोर वोमेन की। तो इधर से आप सभी को स्मृति मंदाना के साथ डैनियल वेट ओपनिंग करते दिखेंगे,
एलिसा पेरी आएंगे जो कि पिछले मैच में बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप हुई थी। फिर रीचा घोष, कनिका आहूजा, जॉर्जिया वरहम, राघवी आनंद सिंह बिष्ट, फिर स्नेहा राणा, किम गार्थ, प्रेमा रावत को पिछले मैच में खिलाया गया था, फिर रेणुका सिंह। पावर प्ले में आप सभी को रेणुका सिंह, किम गार्थ और स्नेहा राणा बॉलिंग कराते दिखेंगी और आखिरी ओवर में किम गार्थ और रेणुका सिंह ठाकुर। तो ये हो गई प्लेइंग 11। अब डायरेक्ट रिसेंट फॉर्म की बात करें तो पिछले मैच में पूरी इनकी बैटिंग लाइनअप फ्लॉप हो गई थी। तो उससे पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लिए ताकि आपको सारे मैचेस के अपडेट्स हमारे चैनल पर सबसे पहले मिले। तो पिछले मैच में स्मृति मंदाना की बात करें तो 10 रन पर ही आउट हो गई। उससे पहले 6 रन, फिर 26 रन, फिर 81 रन और 9 रन। अभी तक दोस्तों 5 मुकाबले ये जो खेली हैं उसमें से देखा जाए तो केवल एक ही मैच में इन्होंने 81 रन की पारी खेली है, बाकी 4 मैच में फ्लॉप रही हैं। तो अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रही हैं, लेकिन रीसेंट फॉर्म देखा जाए तो बहुत ही शानदार है। तो इस मुकाबले में इनका बल्ला चल सकता है, क्योंकि अगर इस मुकाबले में बेंगलोर की टीम हारती है तब इनके लिए बहुत ही मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो ये दोस्तों इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। बाकी डैनियल वेट की बात करें तो पिछले मैच में फ्लॉप हो गई थी, मात्र 4 रन बनाई थी, लेकिन उससे पहले 57 रन फिर 42 रन की पारी खेल चुकी हैं। तो ये दोस्तों ऐसी हैं, एक मैच में परफॉर्मेंस कर रही हैं तो फिर दूसरे मैच में फ्लॉप हो जा रही हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो पिछले मैच में इन्होंने फ्लॉप परफॉर्मेंस किया था, तो हो सकता है इस मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस कर जाएं। बाकी एलिसा पेरी दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगी, भले ही पिछले मैच में बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप हुई थी, ना ही इनको विकेट मिला था, ना ही इनसे रन बना था, लेकिन उससे पहले इसी ग्राउंड पर 90 रन 1 विकेट, फिर 81 रन, फिर 97 रन की पारी खेली है। तो इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट इसलिए रहेंगी कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए क्योंकि बॉलिंग करा रही है, 2-3 ओवर बॉलिंग इनको मिल जा रहा है। फिर राघवी बिष्ट की बात करें तो पिछले मैच में 22 रन की पारी खेली। तो ये दोस्तों उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी क्योंकि इनको कभी कभी बैटिंग भी नहीं मिलता है, तो आपको इनके ऊपर थोड़ा कम फोकस करना है। ऋचा घोष इंपॉर्टेंट रहेंगी क्योंकि विकेट कीपर में आपको ज्यादा ऑप्शन मिलेगा नहीं, तो ऋचा घोष डिफॉल्ट ऑप्शन रहेगी। पिछले मैच में 9 रन की पारी खेली, उससे पहले 8 रन और रिसेंट में 54 रन 64 रन 11 रन नॉट आउट की पारी खेल चुकी हैं। कनिका आहूजा की बात करें तो पिछले मैच में 33 रन की पारी खेली, बॉलिंग से विकेट नहीं मिला, लेकिन ये भी रिस्की ऑप्शन रहेंगी क्योंकि ज्यादातर इनको मौका नहीं मिलता है और बॉलिंग पूरा ओवर बॉलिंग भी नहीं कराती हैं। रिसेंट फॉर्म उतना ज्यादा बेहतर नहीं है, एक मैच में 30 रन और 1 विकेट की पारी खेली थी बहुत ही पहले। तो देखा जाए तो टॉप ऑर्डर से आपको 2 खिलाड़ियों पर बहुत कम फोकस करना है, एक राघवी आनंद सिंह बिष्ट के ऊपर और एक कनिका आहूजा के ऊपर। ये दोनों खिलाड़ी को ज्यादा मौका नहीं मिल रहा है। जॉर्जिया वरहम फिर से सेफ ऑप्शन रहेंगी, भले बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे कर दिया गया है, लेकिन ये आपको 4 ओवर बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग करा कर देंगी। पिछले मैच में 20 रन की पारी खेली, 2 विकेट मिला, उससे पहले 6 रन 3 विकेट, फिर 3 विकेट और फिर 3 विकेट, मतलब बॉलिंग से तो बहुत ही अच्छी फॉर्म में है। तो इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहने वाली है। किम गार्थ की बात करें तो पिछले मैच में विकेट नहीं मिले, लेकिन उससे पहले लगातार 3 मैच में 2-2 विकेट ली थी। स्नेहा राणा को पिछले मैच में विकेट नहीं मिली, लेकिन उससे पहले 3 विकेट ली थी। प्रेमा रावत रिस्की रहेंगी। फिर रेणुका सिंह ठाकुर की बात करें तो इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो बॉलिंग में आपको 2 बॉलर पर ज्यादा फोकस करना है, या तो आप लोग किम गार्थ को अपनी टीम में रखिए या फिर रेणुका सिंह ठाकुर, क्योंकि अगर आप लोग दोनों को रखते हैं तो फिर टीम आपकी वन साइडेड बन जाएगी। तो आपको दिल्ली की तरफ से भी खिलाड़ियों को रखना है क्योंकि उनकी भी प्लेइंग 11 में बहुत सारे खिलाड़ी फॉर्म में हैं, तो दोनों में से किसी एक को रखना है। फिलहाल तो रेणुका सिंह ठाकुर को बहुत ही लोग लेकर चल रहे हैं क्योंकि इनको पिछले मैच में 2 विकेट मिला, तो स्मॉल लीग के हिसाब से ये बेस्ट रहेंगी। ग्रैंड लीग में आप लोग किम गार्थ को रख सकते हैं क्योंकि उनका भी रिसेंट फॉर्म बेहतर है। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो स्मृति मंदाना का देखा जाए तो दिल्ली कैपिटल वुमेन के खिलाफ दोस्तों इनका 39 का एवरेज है, बाकी इस ग्राउंड पर दोस्तों 32 का है, बेहतर ही है। डैनियल वेट का 42 का है, इसी सीजन एक मैच खेली थी, शुरू में 42 रन बनाई थी और इस ग्राउंड पर 23 का है। एलिसा पेरी का हेड टू हेड में दिल्ली के खिलाफ 94 का एवरेज जो कि बहुत ही बेहतर है और इस ग्राउंड पर भी 76 है, तो एलिसा पेरी फिर से इंपॉर्टेंट रहेंगी। ऋचा घोष का 45 का एवरेज है 6 मैच में और इस ग्राउंड पर 25 का एवरेज है 7 मैच में। कनिका आहूजा फ्लॉप हो गई थी दोस्तों, बाकी इस ग्राउंड पर भी कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। जॉर्जिया वरहम 5 मैच में 13 का एवरेज है, 40 रन बनाई है और 3 विकेट मिला है हेड टू हेड में, और ग्राउंड पर 13 का एवरेज है, लेकिन ग्राउंड पर 8 मैच में 10 विकेट मिला है, तो जॉर्जिया वरहम इंपॉर्टेंट रहेंगी। बाकी राघवी बिष्ट नहीं खेली है हेड टू हेड में, ग्राउंड पर भी कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। स्नेहा राणा को 1 मैच में 1 विकेट मिला है हेड टू हेड में, किम गार्थ को 3 मैच में 4 विकेट और रेणुका सिंह ठाकुर को 6 मैच में 3 विकेट। बाकी ग्राउंड पर देखिएगा तो 5 मैच में 3 विकेट मिला है स्नेहा राणा को, किम गार्थ को 3 मैच में 4 विकेट, और दोस्तों इनको तो प्रेमा रावत को पिछले मैच में विकेट ही नहीं मिली और 8 मैच में 6 विकेट मिली है रेणुका सिंह ठाकुर को। तो बॉलिंग में उतना ज्यादा बेहतर रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन टॉप ऑर्डर से कुछ खिलाड़ियों का बेहतर रिकॉर्ड जो कि मैंने आपको बताया।
अब जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हैं, तो इनमें से दोस्तों आप सभी को बता दूं कि एकता बिष्ट फिर से वापसी कर सकती हैं इस मैच में, तो आपको इनके ऊपर फोकस करना है केवल ग्रैंड लीग में। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं क्या रहेगी दिल्ली कैपिटल वुमेन की प्लेइंग 11। तो इधर से आप सभी को फिर से ओपनिंग करते हुए दिखेंगी मैग लेनिन के साथ सिफाली वर्मा, फिर जमीमा रोजेस, फिर एम कैप आएंगे चौथे नंबर पर, फिर मिडल ऑर्डर से आएंगे एनाबेल सुथरलैंड, जेस जोनासन जिन्होंने पिछले मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस किया, फिर सारा ब्रायंस, निकी प्रसाद, सिखा पांडे, मानी मिन्नू और तीत सद्दू। पावर प्ले में इधर से आप सभी को सिखा पांडे, एम कैप ज्यादातर बॉलिंग कराते दिखेंगी और आखिरी ओवर में एनाबेल सुथरलैंड और जेस जोनासन। अब सारे खिलाड़ियों के स्टैट्स की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों पिछले मुकाबले में इनका टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था और आसानी से ये टारगेट चेस कर गई थी। सिफाली वर्मा की बात करें तो पिछले मैच में कल 243 रन की पारी खेली, मैग लेनिन 60 रन। तो मैग लेनिन अभी तक 6 मुकाबले खेल चुकी हैं WPL के इस सीजन में और 6 मुकाबले में मात्र 2 मैच में इन्होंने परफॉर्मेंस किया है, 4 मैच में बिल्कुल फ्लॉप हो गई थी। तो पिछले मैच में मैंने आपको क्लियर कह दिया था कि ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी और मैंने जो टेलीग्राम पर टीम दिया था दोनों टीम में मैंने इनको रखा था, तो बस इन्हीं कारण हमारी शानदार विनिंग हुई है क्योंकि हमारे अपोनेंट के टीम में तो ये थे भी नहीं। तो मैग लेनिन 60 रन की पारी खेली, उससे पहले 2 मैच फ्लॉप हुई थी, फिर 59 रन की पारी खेली थी, फिर शुरू के 2 मैच फ्लॉप हुई थी। तो इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट हो सकती हैं क्योंकि धीरे धीरे ये फॉर्म में आ रही हैं। बाकी सिफाली वर्मा तो शुरू से ही फॉर्म में है, तो आपको इनके ऊपर तो फोकस करना ही है। जमीमा रोजेस पिछले मैच में पहले आ गई थी बैटिंग करने, 15 रन की पारी खेली, बाकी रिसेंट फॉर्म बेहतर है 2 मैच में, एक मैच में 34 रन, एक मैच में 56 रन। तो टॉप ऑर्डर से देखा जाए तो दोनों ओपनर इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगी और अगर आप लोग जमीमा रोजेस को रखना चाहते हैं तो मैग लेनिन को ड्रॉप कर दीजिएगा। बाकी एनाबेल सुथरलैंड तो वैसे डिफॉल्ट ऑप्शन रहेंगी, आपको अपनी टीम में रखना ही है। पिछले मैच में बैटिंग नहीं की थी, मौका नहीं मिला था, लेकिन उससे पहले देखा जाए तो 2 विकेट ली थी और पिछले मैच में भी इनको 1 विकेट मिला। रिसेंट में परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर है। एम कैप पिछले मैच में फ्लॉप हो गई थी, बॉलिंग से विकेट नहीं मिला, बैटिंग तो मिला ही नहीं, लेकिन पिछले कुछ मैचेस देखा जाए तो बहुत ही शानदार है, तो आपको अपनी टीम में जरूर रखना है, इनको ड्रॉप नहीं करना है। जेस जोनासन को भी पिछले मैच में बैटिंग नहीं मिली, लेकिन बॉलिंग से 3 विकेट मिला, उससे पहले 61 रन 1 विकेट, फिर 4 विकेट ले चुकी हैं इसी ग्राउंड पर। तो देखा जाए तो टॉप ऑर्डर से केवल आपको जमीमा रोजेस पर ही थोड़ा सा रिस्क लेना है, बाकी सारी खिलाड़ी इधर से आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेंगी जेस जोनासन तक। मैग लेनिन, सिफाली वर्मा को तो बिल्कुल लेकर चलना है, एनाबेल सुथरलैंड, एम कैप और जेस जोनासन, इन तीनों को भी लेना है। और अगर आप लोग रिस्क लेना चाहते हैं तो एम कैप के ऊपर रिस्क ले सकते हैं क्योंकि कभी कभी इनको बैटिंग भी नहीं मिलता है और पिछले मैच में तो दोस्तों फ्लॉप भी हो गई थी और शुरू के भी 2 मैचेस में ये फ्लॉप हुई थी अगर आपको याद होगा तो एम कैप थोड़ी सी रिस्की हो सकती हैं, लेकिन जेस जोनासन और एनाबेल सुथरलैंड को बिल्कुल लेकर चलना है। सारा ब्रायंस रिस्की ऑप्शन रहेंगे क्योंकि विकेट कीपर सेक्शन से है, विकेट कीपर में हमें दोस्तों ऋचा घोष को ही लेकर चलना है। निक्की प्रसाद भी रिस्की ऑप्शन रहेंगी और बात आ जाती है बॉलर में, जो 3 बॉलर आपको यहाँ पर दिख जाएंगी, तो जिसमें से शिखा पांडे सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगी। मानी मिन्नू को भले ही पिछले मैच में 3 विकेट मिला हो, लेकिन ये अपना पूरा ओवर बॉलिंग भी नहीं कराती हैं, कोई कोई मैचेस में 1-2 ओवर ही इनको मिलता है, तो रिस्की रहेंगी। चित सद्धू भी रिस्की रहेंगे, तो आपको केवल शिखा पांडे पर फोकस करना है क्योंकि शुरू से इनको अच्छा विकेट मिलते आ रहा है। और दोस्तों शिखा पांडे को भी अपनी ग्रैंड लीग की टीम में आप लोग चाहें तो ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि इनको भी 1-2 विकेट से ज्यादा कुछ मिल नहीं रहा है। तो अब ये हो गई दिल्ली कैपिटल वुमेन की स्टैट्स। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो मैग लेनिन का रिकॉर्ड देखा जाए तो बेंगलोर वुमेन के खिलाफ 27 का है, बाकी सिफाली वर्मा का 33 का है। ग्राउंड पर देखा जाए तो मैग लेनिन का 36 का है, सिफाली वर्मा का 40 का है, तो दोनों ओपनर्स का बहुत ही बेहतर रिकॉर्ड है। जमीमा रोजेस की बात करें तो 24 का एवरेज है, हेड टू हेड में ग्राउंड पर 35 का है, लेकिन आपको इनको देखा जाए तो पहले बैटिंग करते समय रखनी है क्योंकि टारगेट चेस करते समय हो सके ज्यादा देर इनको मौका ना मिले। एम कैप की बात करें तो 45 का एवरेज जो कि बहुत ही बेहतर है, ग्राउंड पर 22 का है, 6 मैच में 10 विकेट मिली है ग्राउंड पर एम कैप को, जो कि बहुत ही मायने रखती है। एनाबेल सुथरलैंड की बात करें तो कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, ग्राउंड पर 6 मैच में 4 विकेट ही मिली है। तो क्या कर सकते हैं दोस्तों आप लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एम कैप को ड्रॉप कर दीजिएगा, लेकिन आप लोग एम कैप की जगह पर एनाबेल सुथरलैंड के ऊपर रिस्क ले सकते हैं क्योंकि इनका हेड टू हेड में भी रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, ना ही इस ग्राउंड पर है। बाकी जेस जोनासन की बात करें तो 6 मैच में 3 विकेट मिली है और ग्राउंड पर 5 मैच में 56 का एवरेज है, 14 विकेट मिली है, तो सबसे ज्यादा बेहतर रिकॉर्ड जेस जोनासन का है इस ग्राउंड पर। सारा ब्रायंस का कुछ खास नहीं है, 23 रन ही बनाई है, ग्राउंड पर 5 रन। निक्की प्रसाद हेड टू हेड नहीं खेली है, ग्राउंड पर 18 का एवरेज है। शिखा पांडे 6 मैच में 8 विकेट है, बाकी बॉलर का कुछ खास नहीं है और ग्राउंड पर शिखा पांडे का 7 में 7 विकेट है। तो ये हो गई दोस्तों यहाँ पर सारे खिलाड़ियों के हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड। जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हैं इनमें से चांसेस किसी को नहीं मिल सकता है।
अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो हमेशा की तरह दो प्रकार से टीम रहेगी इस वीडियो में भी। तो उससे पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर पसंद आई हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को फॉलो कर जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको सारे मैचेस की अपडेट्स मिले। तो सबसे पहले स्मॉल लीग की टीम की बात करें तो मैंने स्मॉल लीग में कैप्टन किया है एलिसा पेरी को और वाइस कैप्टन दोस्तों जेस जोनासन को, क्योंकि एलिसा पेरी का हेड टू हेड रिकॉर्ड भी बेहतर है और इस ग्राउंड पर भी परफॉर्मेंस बेहतर है। जेस जोनासन को मैंने वाइस कैप्टन किया है। बाकी जॉर्जिया वरहम, एनाबेल सुथरलैंड, एम कैप को मैंने लिया। बाकी शिखा पांडे और रेणुका सिंह ठाकुर दो मैंने बॉलर लिया है। बाकी मैग लेनिन, सिफाली वर्मा, स्मृति मंदाना और ऋचा घोष। ये हो गई हमारी पूरी की पूरी सेफ टीम, बिल्कुल भी मैंने रिस्क नहीं लिया है। और यहाँ पर मैंने दोस्तों 6 खिलाड़ी रखा है दोस्तों, कह सकते हैं दिल्ली की तरफ से, और 5 खिलाड़ी बेंगलुरु की तरफ से। अब दूसरी टीम की बात कर ले जो हमारी ग्रैंड लीग की रिस्की टीम है, तो यहाँ पर मैंने कैप्टन किया है एनाबेल सुथरलैंड को और वाइस कैप्टन स्मृति मंदाना को, क्योंकि स्मृति मंदाना अभी तक 4 मैच में फ्लॉप हुई हैं। तो हो सकता है इस मुकाबले में परफॉर्मेंस करें, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मुकाबला है, अगर हारती है तो फिर मुश्किलें बढ़ जाएंगी। बाकी मैंने बॉलिंग में बिल्कुल रिस्क नहीं लिया, दोनों हमारी वही बॉलर रहेंगी। ऑलराउंडर में भी मैंने 5 ऑलराउंडर वही रखा है। यहाँ पर मैं डैनियल वेट को रख रहा हूँ मैग लेनिन की जगह पर। बाकी मैंने ऋचा घोष वही रखा है। बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने ग्रैंड लीग के हिसाब से चेंज किया है। तो ये हो गई हमारी सेफ टीम, ये हो गई हमारी ग्रैंड लीग की टीम। और फाइनल टीम के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। बहुत मैं देखता हूँ कि कुछ लोग ही जुड़ते हैं, तो अगर आप लोग नहीं जुड़ेंगे तो आपको परफेक्ट टीम टॉस के बाद नहीं मिल पाएगी। तो आप सभी को टॉस के बाद वाली टीम पर निर्भर मतलब टॉस के बाद जो टीम रहती है वो बेहतरीन टीम रहती है पिच रिपोर्ट और टॉस के हिसाब से। तो आप सभी लोग वहां पर जुड़ जाइएगा इस वीडियो में दोस्तों। बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।